इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन हरमनप्रीत ने आज भाई पाकिस्तान के प्लेयरों को ही ट्रोल कर डाला, चुप करके ट्रोल कर डाला। ये जो इब्रार अहमद भाई हर दूसरे दिन स्टोरी डाल देता है ना, चाय की कप ये वो, और हमारी पाकिस्तान की वुमेन्स लड़कियां भी, आज हरमनप्रीत ने क्या काम किया, पहले जो है ना चाय वाला कप को पकड़ के ऐसे पिया और उसके बाद ट्रॉफी को दिखाया कि भाई हमारे पास ट्रॉफी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ और चाय की कप के साथ खड़े, कोई बोल रहे कॉफी चाय जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भिगो के जूता मारा है इन्होंने पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर। जो वो घुंगरू सेठ की नजायज औलाद अबरार अहमद यहां पर आकर चाय के साथ पोस्ट कर रहा था इंडिया में आके, जब देखो वो चाय की कप के साथ, उसको तो पानी पीना मुश्किल पड़ गया था जब इंडिया ने मारना शुरू करा था, जब 3-0 से हरा दिया एशिया कप के अंदर, एशिया कप भी हम जीत गए। तो हरमनप्रीत ने दिखाया जी कि बेटा तुम्हारे तो वहां पर जो है स्क्वाड्रन लीडर, उसको तो हमने मार डाला, जो हमारी वहां पे बॉम्बिंग हुई है, जो हमारी ब्रह्मोस गई है, वहां तो तुम्हारे पता नहीं 100, 150, 200 जवान मार डाले हमने। घटिया तरीन किस्म की हरकत की, ये किस किस्म की घटिया हरकत है, ये घटिया हरकत। और मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये घटिया किस्म की बात है। एक वो क्रिकेटर जो कप्तान एक टीम का, इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर जयशाह ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? भाई रात को हरमनप्रीत ने ट्रॉफी के साथ क्या किया, आप देख ले, रात को इंडिया की जो हर प्लेयर ने, हरमनप्रीत ने अपने सीने के साथ वो ट्रॉफी लगाई, उसको चूमा। यही तो रिस्पेक्ट है, यही तो उस ट्रॉफी की रिस्पेक्ट है जिसके लिए आपने जिद्दोजहद की है। हिंदुस्तानियों के नसीब में सिर्फ हंसना लिखा है, वो हंसते भी रहते हैं, वो पाकिस्तान की हार पे भी हंसते हैं, अपनी जीत पे भी हंसते हैं, इतना वो हंसते हैं। और हमारे नसीब में सिर्फ रोना 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 पीटना लिखा है। सबको पता है कि ये घटिया किस्म की हरकतें कौन करवा रहा है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो करवा रहा है, ये मोदी करवा रहा है, सब कुछ वही सब कुछ करवा रहा है, उसके अलावा और कौन करवा सकता है? अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये जयशाह साहब गैर जानिबदार हैं, मुतासिब नहीं है, तो उसको फिर सोचना चाहिए। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि वो हाफिज साहब, फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीते, और वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जयशाह साहब आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार। देखिए खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी, और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो जब भी आईसीसी के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए, फाइनल तक जीतना चाहिए और ट्रॉफी उठानी चाहिए। करेंगे। हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान को ट्रोल कर दिया है भाई, उसके हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया बड़ा नाराज हो रहा है, और साथ में कुछ लोग जो है वो ये जो वर्ल्ड कप इंडिया की वुमेन्स ने जीता है इसको फिक्सिंग करार दे रहे हैं कि ये फिक्सिंग हुई है भाई, इसलिए इंडिया जीत गया है। इसके भी ऊपर बात करेंगे हम। कुछ और भी टॉपिक्स हैं, उनको भी इसी वीडियो में हमने कवर करना है। आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया की वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है भाई साहब, और बात यह यार कि इंडिया के फैन से ये बात पूछना तो बनती है भाई कि कोई ऐसी ट्रॉफी होगी जो आपकी टीम छोड़ेगी? कोई ऐसी ट्रॉफी होगी, चाहे वो मेंस की टीम हो चाहे वो वुमेन्स की टीम हो? क्योंकि हमने देखा कि भाई साहब जो है वो मेंस की टीम एशिया कप जीत गई है, T20 वर्ल्ड कप जीत गई है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है। वुमेन्स की टीम सबसे बड़ा कारनामा कर दिया, ODI वर्ल्ड कप जीत लिया, जो इससे पहले कपिल देव और MS धोनी ने इंडिया को जितवाए हुए थे। अब हरमनप्रीत कौर का नाम भी जो है वो उसी लिस्ट में आ गया है। करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, एटीट्यूड इसी इंडिया की, यही जो सिमरती हरमनप्रीत कौर कप्तान ने जो फाइनल जितवाया है ना, इसी कप्तान को पाकिस्तानी की एक लड़की ने आंखें दिखाई दी ना, यूं उसको बोलो अब दिखाओ आंखें कि इंडिया की टीम से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो टॉप की टीम, बड़ी टीम, सब कुछ। ये तो मैंने क्रिकेट की बात कर ली, और क्रिकेट में जाहिर सी बात है इंडिया सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से मैंने इंडिया की तारीफ की। और ये इंडियन गवर्नमेंट इतनी घटिया गंदी हो चुकी है, इसने इतना अपने स्पोर्ट्स मैनों के ऊपर प्रेशर डाल दिया है, ठीक है, ये मुझे पता है, लेकिन उसके पीछे भी ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये BCCI है सारा, इस सब ने मिलकर ये घटिया किस्म का काम करवाया है। तो फिर क्यों ये क्या ड्रामेबाजी लगाई गई? क्यों? जब तुम लोगों को सब नोट मिलते हैं, BCCI को नोट मिलता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, उस टाइम सब कुछ ठीक है, तुम लोग इतने घटिया किस्म के हो चुके हो। मतलब अपने इंडिया के स्पोर्ट्समैनों को भी किस घटिया काम पे तुम लोगों ने लगा दिए। ये हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, तुम लोग की अपनी बेइज्जती हुई है। सबको पता है कि ये घटिया किस्म की हरकतें कौन करवा रहा है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो करवा रहा है।
ये मोदी करवा रहा है सब कुछ, वही सब कुछ करवा रहा है, उसके अलावा और कौन करवा सकता है? मतलब अफसोस होना चाहिए और फौरन से एक्शन लेना चाहिए, इस फौरन से एक्शन इसके ऊपर होना चाहिए, बैन करना चाहिए। और वॉर्न करना, वॉर्न भी नहीं कर रहा, बैन करो सीधा सीधा इन लोगों को। प्रीत कौर की कोई जो है वो स्टोरी नहीं आई है रात को उन्होंने सेलिब्रेट किया आराम से, और सुबह उठ के वो स्टोरी लगाई बेड के ऊपर, वो ट्रॉफी के साथ जो है लेटी हुई है। अब वो जो जर्सी पहनी हुई है उस पे जो शर्ट पहनी हुई है उस पे भी उन्होंने एक मैसेज जो है दिया हुआ है, और वो मैसेज क्या था आपको मालूम है? क्रिकेट इज जेंटलमैन्स गेम, और जेंटलमैन्स को काट के नीचे लिखा हुआ है एवरीवन्स गेम, कि क्रिकेट सिर्फ जेंटलमैन्स की गेम नहीं है, वो सबकी गेम है। और ये मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए है, ये उनके लिए भी है जो वुमेन्स के ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि भाई आप क्रिकेट नहीं खेल सकती। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, खास करके अफगानिस्तान को आप देख लें, जहां पर जो है वुमेन्स के ऊपर जो पाबंदी है कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकती, आप जिंदगी में आगे जो है वो नहीं बढ़ सकते बहुत सारे मामलात में। तो अब ये मैसेज जो है बहुत सारे लोगों के लिए था। लेकिन साथ में जो दूसरी स्टोरी आई है ना भाई, वो जो है वो गर्म करने वाली है, यानी कि दिमाग को। अब वो क्या है, हरमनप्रीत कौर ने एक हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ है और एक हाथ में उन्होंने जो है पकड़ा हुआ है भाई ट्रॉफी को। जी हाँ, अब ये एक साइलेंट मैसेज है जो आपको समझ आ गया होगा। वो ये है कि भाई साहब आपने जो है वो सिर्फ चाय का कप ही जीता है, आप चाय का कप ही जीत सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान की टीम मैच हार रही होती है इंडिया से, और कुछ पाकिस्तानी दोस्त जो है वो चाय का कप लेके, या पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को देख ले आप, चाय का कप लेके जो है वो इंडियंस को ट्रोल करने के चक्कर में होते हैं। मैच हार गए, चाय का कप लेके ट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब उसने ये बताया कि भाई तुम चाय का कप ही लेके जो है सेलिब्रेट कर सकते हो, चाय का कप ही जो है जीत सकते हो, हम ट्रॉफी जो है जीत गए हैं। हाँ, यानी कि आप ट्रॉफी, बात तो वही है कि आप छीन सकते हैं ट्रॉफी और हम जीत लेते हैं। अब ये मोहसिन नकवी साहब जो कर रहे हैं, ठीक है, उनसे ट्रॉफी नहीं ली गई है, सारी बातें जो है वो मानने वाली हैं, ठीक है, उनकी इंसल्ट भी हुई है, लेकिन वो जो ट्रॉफी नहीं दे रहे इंडिया को, हालांकि ट्रॉफी उन्होंने जीती हुई है, इसको क्या बोलते हैं? छीनना। यानी कि उन्होंने ट्रॉफी जीती, आपने ट्रॉफी छीनी, ट्रॉफी तो आपके पास रह गई एशिया कप की, लेकिन अगले 10-15 दिनों के बाद अगलू ने जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली। एशिया कप से भी बड़ा इवेंट जो है वो इंडिया की वुमेन्स ने जो है वो जीत लिया। तो भाई साहब जो है वो और क्या चाहिए? यानी कि जब जो है वो आप जो है वर्ल्ड कप जीत लेते हैं तो फिर सारी ट्रॉफीज जो है उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। वो अलग बात है जो है वो उन्होंने जो है वो जो सेलिब्रेशन है वो तो उन्होंने एशिया कप भी जीत के किया ही किया, ट्रॉफी मिली ना मिली, लेकिन उनका जो सेलिब्रेशन है वो जो है उन्होंने किया ही किया है। और दूसरी बात जो है वो उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ट्रॉफी जीतने से होती है, ट्रॉफी अपने ऑफिस में रखने से नहीं होती है। और पाकिस्तान में एक सोच बनती है, सोच ये बनती है कि जो बंदा कोई ऐसी हरकत कर ले जिसपे जो है इंडियन मीडिया शोर मचा रहा होता है या कुछ होता है, बस वो बंदा पाकिस्तान में हीरो बन जाता है। अब मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी नहीं दे रहे, ट्रॉफी रखना मुनासिब नहीं है भाई, दे दो, आपसे नहीं लिया तो आप किसी और को दे दो कि यार ये लो ट्रॉफी, उनको दे दो। ये तो बच्चों वाली हरकतें हैं, मेरे ऑफिस में आके ले लो, मेरी मिन्नतें करो। तो अब जो आप मोहसिन नकवी ये चीजें जो कर रहे हैं ना, उसमें कुछ पाकिस्तानी, कुछ ऐसे जो सोच के लोग हैं जो उनको हीरो बना रहे हैं। वो जी ट्रॉफी नहीं दिया जी, इंडिया वालों को घुटनों पे ले आए जी, मिन्नतें कर रहे हैं वो, तो भाई हीरो बन गए। भाई ऐसे हीरो नहीं बनता है बंदा, ठीक है। आपकी सोच ऐसी है कि हारिस रऊफ जो है एक मैच में खड़ा होकर प्लेन उड़ा रहा है, ये कर रहा है, और मैच 3 आप हार गए, आपने हारिस रऊफ को हीरो बना लिया, और किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि अबे 3 में से एक आध मैच तुक्के पे तो बंदा जीत जाता है, तुम वो भी नहीं जीते, तो तुम मैच में जो है ये क्या कर रहे थे? ये जो तुम्हारा काम है बॉलिंग करना, वो तुमसे होता नहीं है। साहबजादा फरहान 130 के स्ट्राइक रेट से 125 के स्ट्राइक रेट से इंडिया के अगेंस्ट मैचेस में खेला, लेकिन वो किसी ने नहीं पूछा। 3 जो आप मैचेस इंडिया के अगेंस्ट आप हार गए, 3 मौके किसी को भी मिले तो एक आध मौका कोई ना कोई जो है वो जीत ही जाता है वहां पर, और वो उसने जो गन चला दी बैट से, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो भाई साहब इस पे फिर हरमनप्रीत कौर ने जो ये चाय का कप पकड़ा, एक हाथ में ट्रॉफी पकड़ी, या ये मैसेज देने की कोशिश की कि तुम चाय का कप ही जो है वो जीत सकते हो, हमने ट्रॉफी जीत ली, उस पर रोने धोने का क्या मकसद है? जब जो अब आपको ट्रॉफी चाहिए ही नहीं, आप तो इन्हीं चीजों से खुश हो जाते हैं कि भाई बैट जो छक्का मार दिया बुमराह को, एक मैच 3 हार गए, बैट के साथ गन चला दी बगैर गोलियों के,
That ICC Women's World Cup final, India women becoming the champions after 52 years. It was और मतलब कितना अच्छा होता है टीम के लिए जब वो अपने होम क्राउड के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस शो कर सके। नहीं बिल्कुल, जिस तरह इंडिया ने खेला है, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि जिस तरह इंडियन वुमेन ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह क्रिकेट खेली है तीनों डिपार्टमेंट्स में, और जो प्लानिंग्स थी, जो हरमन ने जिस तरह कैप्टनसी की, उसके बिल्कुल दाद देनी होगी। और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। हाँ, वो जो ऑन दी ट्रॉट 3 हारे थे उसके बाद तो इनके अपने जर्नलिस्ट, इनके अपने रिपोर्टर्स जो हैं देवर अगेंस्ट इट, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया 7 दफा जीती है और वो फाइनल में नहीं आई। इंग्लैंड 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन है तो वो सेमी से बाहर हो गए, वो फाइनल में नहीं आए। तो खैर, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि चलिए किसी एशियन टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता है, ये सब। और इंडिया को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। ये ऊपर वाले के काम है, अल्लाह ताला ये करता है, उनका भी तो है ना, तो उनके लिए भी करता है बेशक। बहुत ज्यादा मुबारक है फिर से, और देखते हैं कि अब नेक्स्ट लड़कियों के लिए और इससे बेहतरी। ऑब्वियसली इंडिया तो कर रहा है, अपनी लड़कियों के लिए बेहतरी कर रहा है, लेकिन लेट्स सी कि अब इससे ज्यादा और बेहतरी क्या हो सकती है। हमेशा से इंडियन वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम थी, एक हर्डल था, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया वुमेन। दे कुड नॉट सरपास ऑस्ट्रेलिया वुमेन, दे कुड नॉट बीट ऑस्ट्रेलिया वुमेन, एंड बीटिंग देम इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप, शायद वो कॉन्फिडेंस था जो वो कैरी फॉरवर्ड करके फाइनल में लेकर आए। देखिए वो तो हो गया है, लेकिन ये कल ट्रॉफी किसने दी है? इंडियन वुमेन जयशान। ये कौन है? आईसीसी के है। इसका मतलब है कि जो आईसीसी का हेड होगा वो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो एसीसी के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, वही उन्हीं का ही देंगे। देना बनता है। तो यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं जी जयशा से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे, लगता है कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं है जयशा से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मयार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए, वो चीजें आपके सामने नजर आ जाती है। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी एसीसी का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी आईसीसी का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीकाकार है और दो मुख्तलिफ उसमें फैसले आपको नजर आते हैं। इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। पाकिस्तान टीम के लिए ये जो खेल से हटकर चीजें हैं, इनका जवाब भी बजरिया खेल ही दिया जा सकता है कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, तमाम टॉप टीम्स को हराएं और ट्रॉफी जीत जाएं। ठीक है, इसका तो कोई इसका ना तो कोई मुतबादल है, ना इसका कोई और दूसरा रास्ता है। यही वो रास्ता है जो आपको अल्टीमेट ग्लोरी की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप उस तक जाते हैं तो फिर दरवाजे आपके लिए खुले होंगे ना। उनका भी दिल करे, वो भी कहेंगे ठीक है जी, हम भी फिर जयशा से ट्रॉफी नहीं लेते, हमें कोई और ट्रॉफी दे दे। जो उनका दिल करे उस वक्त वो भी कह सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल ठीक सेट नहीं हुई, जो क्रिकेट की अजीम रवायात को नुकसान पहुंचाया गया है इस एक अमल के जरिए, वो और बहुत से दरवाजे खोलेगा जो कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये इसका पाकिस्तान से या इंडिया की क्रिकेट से खालिस्तान कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुनिया की तमाम टीमों के लिए एक बुरी मिसाल है जो कि कायम की गई है। जहां तक ताल्लुक फाइनल जीतने का है, वो अच्छी क्रिकेट खेले। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन, सबको पता कि हम चैंपियन हैं। ओके गाइस, अरे भैया क्लैपिंग तो बनती है, क्लैपिंग तो बनती है, क्योंकि चैंपियन टीम इंडिया चैंपियन बन गई है। हरमन, हम देखो यही अंतर होता है। हाँ। ये जीती टीम इंडिया, हारी साउथ अफ्रीका, पर फट किसकी रही है? पाकिस्तान, क्योंकि फटना वहां की नेशनल हॉबी है। नेशनल स्पोर्ट, नेशनल स्पोर्ट क्या है, फट जाते हैं, हमारी फटी पड़ी रहती है, और वहां के जर्नलिस्ट की भी फटी पड़ी रहती है। हाँ, एक आदमी जिसको आप बार बार कह रहे थे कि इस बकरी को रोस्ट करो, बकरी को रोस्ट करो। हाँ, भाई बकरी को रोस्ट कर दिया, सीख कबाब बना दिए बकरी के। वो अपने यूट्यूबर्स को कह रहा है, बोला कि यार वो पाकिस्तानी, एक तो पाकिस्तानी, यू लव पाकिस्तानी, क्योंकि एक दूसरे को गालियां भी वही देते हैं। हाँ। खुश रहते हैं, आपस में दूसरे को गाली देंगे। और वैसे कई लोग ये बात करते हैं कि आप ना पाकिस्तानियों को क्यों देखते हो, आपका तो कंटेंट चलता है। कंटेंट नहीं चलता, हमें मजा आता है देखने में। पॉर्न होता है ना, आप समझते हैं। हाँ। देखने में मजा हो रहा है, आप थोड़ी होते हो उसमें। हाँ, आप जो काम कर रहे हैं वो कोई और कर रहा है। हाँ। पर आपको वो देखने में मजा आ रहा है। तो पाकिस्तान आप कह रहे हो पॉर्न है, कि लोग कहते हैं मत देखो। हाँ, देखने में मजा हो रही है ना भाई। आप समझिए इस बात को। हाँ। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई ये हरमनप्रीत की लड़कियों ने, यहाँ पर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, वर्ल्ड कप जीत लिया। पाकिस्तानी लोग भी उस मैच को दिखा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस के मैसेज कर रहे हैं। तो बकरी कह रहा है वो आपके मुंह में थूक नहीं रहे। मुझे इतने टाइम में बकरी की एक बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक। बकरी कह रहा है कि हिंदुस्तानी आपके मुंह पर थूक नहीं रहे, उसके बावजूद भी आप अपनी तरफ से
मैसेज करे जा रहे हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई कम हो। से कम थूके तो मैं मानू। आप ये समझिए, आप ये स्टैंडर्ड समझिए पाकिस्तान का, वो इंतजार कर रहे हैं कि हम उनके मुंह पर थूके तो वो खुश हो जाए, तो वो खुश हो जाए कि भाईजान पानी आ गया। कुदरत का निजाम नहीं, कुदरत की बरसात है भाईजान। तो ये कहानी है, लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान के बारे में नहीं। नहीं ये है टीम इंडिया। भाई लड़कियों ने कमाल कर दिया जी, भाई लड़कियों ने कमाल कर दिया, और लड़कियों ने कहा कि तू हरी जर्सी पहन के आकर दिखा तो तू मेरे को। और हमारी नजर नहीं लगी। हाँ, हमने कहा 2 नवंबर वाला मैच चाहिए हरमन जी, और हरमन जी ने कहा लो, ये लो जी, आपने बात करी सेलिब्रेट करने की, आप लो। और भाई कुदरत का निजाम तो उनका देखो भाई, आखिरी कैच भी उन्हीं के हाथ में, आखिरी कैच भी उनके, कैच पकड़ी भागते हुए। और तो मैं ये चाहता था कि 2 नवंबर को फाइनल ना होकर 20 नवंबर को फाइनल होता। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि फिर 19-20 का फर्क रह जाता। लोग आप वो जो मुहावरा है वो चरितार्थ हो जाता हाँ, लिटरल कि 19-20 का फर्क क्या होता है। एक 19 नवंबर है 2023 वाला दिन के भाई खड़ा हूं आज भी वहीं, और 20 नवंबर वाला दिन होता जी कप आ गया हाथ में, खुशी का, खुशी हाथ में। एक बारी ओडीआई वर्ल्ड कप गया 19 को, एक बारी ओडीआई वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप आ गया। हम लड़के लड़कियों में फर्क नहीं करते, जस्ट लाइक पाकिस्तान। लेकिन यार वहां पर वो भी फर्क नहीं करते भाईजान, उनकी दोनों भी गंदा खेलते, हाँ, जेंट्स भी नल्ले वो भी नल्ली। और हाँ, वैसे तो, टीम इंडिया को कल ना ज्यादा पता नहीं लग रहा था, एक ही जगह इक्वालिटी है वहां पर, दोनों के दोनों गंदा बेगैरत घटिया खेलते हैं। तो इंडिया को लगा भाई साउथ अफ्रीका पाकिस्तान है, क्योंकि हरी जर्सी थी, हरी जर्सी तेल दिया। लेकिन एक बात ये भी है कि साउथ अफ्रीका ने वैसे फाइट जरूर दी। हाँ। एक बार को इंडिया का लग रहा था 350 तो यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना गुजारिश है हमारी कि यार ये वुमेन्स टीम जो है ना, इसके ऊपर बाइकआउट कर दो, किस्सा ही खत्म कर दो। यार एक तरफ इंडिया की टीम है, एक तरफ वो है जो मैच हारते नहीं है, और एक तरफ हमारी वाली छमियां जो मैच जीतती नहीं है, बेचारी परफॉर्म होती नहीं है, बस सेल्फियां बनवा लो, मेकअप करवा लो, पार्लर तक कैसे जाना है, पार्लर में कैसे जो खुद को चमकाना है, बस ये पता है। ना तो रोटी पकाने का पता है, ना क्रिकेट खेलने का पता है। और इंडिया की क्रिकेट टीम क्या, शिफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, वर्मा और शर्मा एक ही मैच में दोनों ने जो है कर्मा कर दिया। हरमनप्रीत कौर का कमाल, स्मृति मंधाना बेमिसाल, 434 रन उसने बनाए, हर टीम का उसने किया बुरा हाल। ऐसी है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम। और एक हमारे वाली, ना तो ये बांग्लादेश से जीत पाते हैं, ना नीदरलैंड, आयरलैंड, जो वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी जो थकेली टीम है ना, उनसे भी हमारी वाली वुमेन्स टीम हार जाती है। लेकिन भाई वो छोटी टीमों के सामने भी टूट जाती है, तो फिर ऐसी क्रिकेट टीम का करना ही क्या है, बाइकआउट ही कर दो। जो है कि रैंकिंग देख लो ओडीआई की, पाकिस्तान की एक लड़की टॉप 10 में आई है, और उसने जो है फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई। क्या बात है, मैच एक नहीं जीते, हमारे लिए यही काफी है, हमें रुलाने वाली हमारी क्रिकेट टीम ही काफी है। आज कैसा लग रहा है, पूरी पाकिस्तान की मीडिया इंडिया की क्रिकेट के ऊपर बात कर रही है। पूरी पाकिस्तान की मीडिया इंडिया की अंडर 19 टीम का मैच हो जाए उसको उठाती है, इंडिया की मेंस टीम, इंडिया की वुमेन्स टीम। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में हमें खुशियां मिलती नहीं है। रात को पाकिस्तानियों की बड़ी जली है। भाई साहब, ठोका इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अंदर है, हमें क्यों दर्द हो रही है? हमारे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो पूरी रात सो नहीं सका, और उसने खुद भी नहीं सोया, हमें भी नहीं सोने दिया, जिसके लिए आपने इतनी एफर्ट की है, और आपने गरूर नहीं शो किया उस ट्रॉफी के ऊपर कि मैं ट्रॉफी से भरा हूं। ट्रॉफी ही आपसे भरी है, इसलिए आपने इतनी मेहनत करके उस ट्रॉफी को हासिल किया है। ये होती है रिस्पेक्ट। अब मुझे बताएं, एक टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, तो बंदा पाकिस्तान में अगर हम बैठे हैं तो क्या हम उस टीम की तारीफ भी नहीं कर सकते यार कि वो टीम वर्ल्ड कप जीत गई है? वेल डन यार, इंडिया हर कुछ जीत रहा है, सब कुछ जीत रहा है, ठीक है। और अगर हम कह देंगे भाई उसे सीख लो, अब बाबर आजम का हिसाब लगा लो घंटे का कि इसने भी कसम उठाई है कि मैंने कोई भी मैच जो है वो भरा नहीं जितवाना। चले, पाकिस्तान की मेंस टीम जो है वो है, लेकिन पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को भी शर्म आनी चाहिए यार। देख लो, इंडिया की वुमेन्स ने आज वर्ल्ड कप उठाया, ठीक है, और आप पता नहीं क्या उठा रहे हो, आप पता नहीं वो क्या जो है वो लगे हुए हो करने। आप घर बैठो, नाश्ते पकाओ, दोपहर से सालन पकाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, आपका ये काम होना चाहिए। ये सिर्फ वो जाना प्लेयर या जो स्टाफ है वो नहीं, ये आप पूरा इंडिया को आपने जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचाया है यार। इंडिया इंडिया हो गया पूरी दुनिया में, ये काफी है। इंडिया का नाम पूरी दुनिया में चला है, और पाकिस्तान से ये आवाज ना उठे, इस वजह से पाकिस्तान मीडिया जो इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। कुछ है जो कर भी रहे हैं, इसी वजह से मोहम्मद आमन ने बोला अगर पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट बेटर करनी है तो चाहे वो मेंस की टीम हो चाहे वो वुमेन्स की टीम हो, आपको उस स्टाइल में जाना पड़ेगा इंडिया के कि वो किस लेवल के ऊपर बैटिंग करते हैं, पाजी वो किस लेवल के ऊपर जो बॉलिंग करते हैं, क्या उनकी फील्डिंग है, किस तरह वो फील्डिंग प्लेसमेंट करते हैं, आखिर क्या प्लान है उनका, किस तरह उनके पास अभिषेक शर्मा, जायसवाल, सूर्यवंशी, ये प्लेयर जो यंग टैलेंट मोहम्मद आमन ने बेसिकली बात की, ये जो यंग टैलेंट आ रहा है वो किस तरह आ रहा है। इसी हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था,
और आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए आप वीडियोस बना रहे हैं। अरे वो तुम्हारे मुंह पे थूकना नहीं चाहते और तुम्हारी बेशर्मी का आलम यह है कि तुम मरे जा रहे हो। इंडिया भी इसी तरीके से कैश कर रहा है। आपने हालिया इंडिया की जो पॉलिटिकल मनूवरिंग्स हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ चाय का कप उठाकर जश्न मनाती दिख रही। यह वीडियो खास तौर पर चर्चा में तब आया जब क्योंकि इसे पाकिस्तान के कप्तान अबरार अहमद की ट्रोलिंग के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। संदर्भ में विवाद भारतीय महिला टीम ने 2025 वर्ल्ड कप अपने पहली बार जीतकर इतिहास रच दिया। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुंबई के DY पाटिल में दक्षिण अफ्रीका को खिलाफ फाइनल में कप्तानी की और भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना, पृथिका रावल, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। इससे मैच में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। भारतीय कप्तान सोशल का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में हरमनप्रीत कौर अपने हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिए हुए और चाय का कप लेकर उसे झूम दिखा रही। यह वीडियो पाकिस्तान में बहुत ही चर्चा का विषय बना क्योंकि इसे अबरार अहमद की ट्रोलिंग का जवाब माना जा रहा है। इस ट्रोलिंग की शुरुआत तब हुई थी जब अबरार अहमद ने सोशल मीडिया पर भारत को ट्रोल किया था, लेकिन भारतीय टीम ने इसका जवाब मजेदार अंदाज में जवाब दिया। मुख्य बातें हरमनप्रीत कौर के ये वीडियो का चाय पीते दिख रहा है। इसे सोशल मीडिया पर वेल ट्रीटमेंट कहा जा रहा है, यानी ऐसा जवाब जो पाकिस्तान की बोलती बंद कर दिया है। घटना तब हुई जब भारतीय टीम की खिलाड़ी वर्ल्ड कप के जश्न में व्यस्त थे। संदर्भ ये वीडियो उस विवाद का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया था और भारतीय टीम ने अपने जश्न के दौरान पाकिस्तान को तंज कसने का यह तरीका अपनाया था। पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया बहुत सारी आई हैं जिसके जवाब में टीम इंडिया ने भी कई सारी बातें कही हैं। अगर मैच की बात की जाए तो इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम इंडिया का, जिससे वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही और पूरे देश में एक जश्न का माहौल रहा, जिससे कि सोशल मीडिया हो किसी भी तरीके से सभी महिला क्रिकेट फैंस की चर्चा हो रही है चारों तरफ और लोग कह रहे पाकिस्तान को भी इसमें ट्रोल कर। पाकिस्तानी के कमेंटेटर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पुरुष टीम महिला अगर इंडियन वुमेन टीम से कुछ सीख ले कि ट्रॉफी कैसे जीतते हैं, कैसे मैदान पर संयम रखा जाता है, इससे पाकिस्तान टीम का शायद ही भला हो सके। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के नई मुंबई में जो ICC वर्ल्ड कप जीता। भारतीय टीम इस समय हरमनप्रीत कौर के साथ जश्न मना रही थी, लेकिन इसी के साथ ही टीम इंडिया के एक सामने रिपोर्ट है। हरमनप्रीत कौर ने शानदार कप्तानी करते हुए 52 सालों के इतिहास में पहली बार कप ट्रॉफी जिताई, लेकिन अब उनकी वनडे कप्तान पर से हो सकता भारतीय टीम को एक मिल सकती है। भारतीय टीम के पास हरमनप्रीत कौर 36 साल की हो चुकी हैं और वो अगला विश्व कप जो 2029 में तब तक 40 की हो जाएंगी। ऐसे में उनका भारत के लिए खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। भारत को अगले 2 साल बाद ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 खेलना। ऐसे में उनके लिए अभी नए कप्तान की तलाश भारत में अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर 27 तक वनडे फॉर्मेट से शायद ही संन्यास ले सकते हैं। हरमनप्रीत कौर की जगह टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना नई कप्तान बन सकती हैं। स्मृति मंधाना ने 2013 मिताली राज की कप्तानी में अपना वनडे और T20 डेब्यू किया था। उस समय वो 14 साल की थी। अब स्मृति मंधाना 26 साल की हो गई और भारत के लिए 3 विश्व कप खेल सकती हैं। ऐसे में हरमनप्रीत कौर की जगह उन्हें नया कप्तान